गुरुवार का दिन गुरु ग्रह से जाना जाता है, जो कि देवगुरु बृहस्पति के स्वरूप के रूप में होते हैं। आप सभी जानते होंगे सौभाग्य जो है इस ग्रह से, विवाह इस ग्रह से जाना जाता है। पुरुषजन भी इस दिन कोई सरल सा कार्य करते हैं तो जीवन में निश्चित ही बदलाव आता है, धन संपदा की कोई कमी नहीं होती और रोग दोष कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को यह सरल सा उपाय करना है, जिसमें आप सभी को दही और 1 चुटकी चंदन का प्रयोग करना है। जीवन बदलने वाला, रोग दोष कर्ज मिटाने वाला, विवाह की बाधा को दूर करने वाला यह उपाय जाना जाता है। इस उपाय को महिला या पुरुष सरलतम तरीके से एक बार कर लेते हैं तो तत्काल फल प्राप्त करते हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक, शाम तक जो है, रात्रि तक तो नहीं कहूंगी, शाम तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं 5 बजे तक। तो कैसे करना है ध्यान से सुनिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में चले जाना है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल वृक्ष की महत्ता जितनी अधिक कही जाए ना उतना कम है। और साथ ही महालक्ष्मी, सभी देवी देवता, पितरों का आवास पीपल वृक्ष में माना जाता है। गुरुवार के दिन आप सभी को पीले रंग के कपड़ों का चयन करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। 1 पीला फूल लेना है, दही लेनी है और आप सभी को दही के साथ साथ चंदन इत्यादि भी लेकर जाना है। यह सभी चीज़ें आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए कार्य करना है। उसके पश्चात गुरुजी कह रहे हैं, जो पिपलेश्वर महादेव होते हैं पीपल वृक्ष के नीचे किसी न किसी स्वरूप में विराजमान होते हैं, उनका ध्यान करते हुए आप सभी को वहाँ पर छोटे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना होगा। चाहे तो पार्थिव शिवलिंग आप माटी के स्वरूप में बनाए, पीपल वृक्ष की जड़ में ही माटी होती है, उसके स्वरूप में बनाए लिंग रूप में, या जो है आप एक कंकर को भी वहां पर शंकर मानकर पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए सबसे पहले आप सभी जल समर्पित करें। फिर गुरुजी कहते हैं दही समर्पित करनी है यहाँ पर खास तौर पर। उसके बाद जो है जल समर्पित करना है, चंदन इत्यादि भी पूर्ण रूप से समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए 1 पीला फूल आप सभी को पिपलेश्वर महादेव को यहाँ पर समर्पित करना है अपनी कामना करते हुए। उसके बाद 1 लोटा जल उसी समय, उसी जो है स्थान पर आप सभी को पूर्ण रूप से समर्पित कर विसर्जन भी कर देना है। साथ ही 1 दीपक आप सभी को अपनी मनोकामना कहते हुए पीपल वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। थोड़ी सी जो दही आपने वहाँ पर समर्पित कर रखी है, उस दही और 1 चुटकी मिट्टी पीपल वृक्ष की जड़ की आप सभी को उठाकर लानी है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर घर के मुख्य द्वार पर आप सभी को स्वास्तिक बना देना है उस दही का। चाहे तो आप अपने दुकान, गल्ले इत्यादि पर भी बना सकते हैं। इस उपाय से विवाह के योग बनते हैं, धन संपदा में वृद्धि होती है, रोग कर्ज मिटते हैं और जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। दही सौभाग्य से जुड़ा हुआ है और साथ ही पीला फूल जो है गुरुवार के दिन बहुत लाभ देने वाला है। पिपलेश्वर महादेव का नाम अपने आप में चमत्कार की तरह है। करके देखिएगा, कोई भी चीज़ समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, निश्चित ही आपके भाग्य इससे खुलेंगे, रोग दोष कर्ज मिटेंगे। पिपलेश्वर महादेव का नाम ध्यान ही अपने आप में अद्भुत है, करना लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अन्य उपायों की। जैसे कि इस दिन आप सभी जानते होंगे तुलसी की महत्वता कितनी कही गई है, अपने आप में अद्भुत है। तुलसी की जड़ में आप सभी को क्या करना है कि 1 चम्मच के करीब आपको लेनी है हल्दी। हल्दी जो है रोग दोष कर्ज मिटाने में सहायक है। गुरुवार के दिन जो भी हल्दी तुलसी की जड़ में इस तरह से समर्पित कर देता है, उसके रोग दोष कर्ज तत्काल मिट जाते हैं। आप सभी को हल्दी लेना है और 1 पात्र में कच्चा दूध और पानी मिश्रण कर लेना है। साथ ही 1 लंबी बत्ती का दीपक, जो कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में माँ तुलसी मानी जाती है, उनके समक्ष समर्पित करना है अर्थात प्रज्वलित करना है। उसमें भी 1 चुटकी हल्दी आपको जो है डालनी है आवश्यक रूप से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी नमः कह सकते हैं, ओम तुलसी देव्यै नमः कह सकते हैं, आपकी इच्छा है। यह तीनों ही सरल से मंत्र माँ देवी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी पीड़ा कष्ट है, वह बोलते हुए माता तुलसी जो माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में घर घर में वास करती हैं, सबसे पहले आप सभी को तुलसी माँ की जड़ में दूध मिश्रित, कच्चा दूध मिश्रित, दूध उबला हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। गौ माता का दूध हो तो अति श्रेष्ठ है। आप सभी को तुलसी की जड़ में गुरुवार के दिन जरूर से यह चीज़ समर्पित करनी है। उसके पश्चात आप सभी को तुलसी की जड़ में पूर्ण रूप से अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी बात है, जो भी पीड़ा है, 1 चम्मच जो है करीब आप सभी को हल्दी समर्पित कर देनी है। हल्दी रोग दोष को काटती है, सौभाग्य देती है। आप सभी जानते होंगे यह औषधि की तरह भी
सभी कार्य करती है। उसके पश्चात आप सभी को तुलसी की जड़ की मिट्टी और तुलसी की जड़ की हल्दी को आपस में सम्मिश्रण करके मस्तक पर तिलक के रूप में सभी व्यक्तियों को लगाना है। माता तुलसी सौभाग्य देती है, आरोग्य देती है, अखंड सौभाग्य के स्वरूप में जानी जाती है। तो आप सभी को यह कार्य करना है। उसके पश्चात माता तुलसी की आरती करें, संभव हो तो परिक्रमा करें, अति शुभ रहेगा। माता तुलसी इस महीने पूजित मानी जाती है और हर रोग दोष कर्ज को काटने में सहायक है। यह बात हो गई 2 उपाय की जो आपको सरलतम तरीके से करने हैं। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय गुरुवार के दिन अपने आप में विशेष है। इस उपाय को चलते फिरते कार्य में हर हफ्ते आप सभी को काम में लेना चाहिए। मैं बताती हूँ हमेशा, चने की दाल आप सभी को अपने हाथ की हथेली में लेना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान करना है। चने की दाल आप 11 भी ले सकते हैं, 51 भी, 41 भी, आपकी इच्छा है, जितनी चाहे उतनी ले लीजिए। आप सभी को 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए घर के मंदिर में करें या शिवलिंग में जाकर समर्पित करें। समर्पित करना है। उसके बाद आप सभी को एक दीपक लगाना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे महादेव, जीवन में भारी रोग दोष कर्ज चल रहा है, वैवाहिक अड़चन है, दुख दरिद्रता परिवार में घर कर गई है, उनकी जो है दूर करने, परिवार में समृद्धि करने के लिए आपका बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर चने की दाल का उपाय विशेष करने जा रही हूँ। इसे सार्थक करें, सिद्ध करें, ऐसा कहते हुए घर के मंदिर में हो या दुकान जो वहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, जो अन्य स्थानों पर मंदिर इत्यादि में, कहने का अर्थ है आप सभी को अपने हाथ की हथेली में सभी चने की दाल को लेना है और बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप सभी चाहे 108 चने की दाल भी समर्पित कर सकते हैं। शुभ ही शुभ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी को निश्चित रूप से यह कार्य जो है अपने कार्य सिद्धि के लिए करना है। इससे भी अत्यंत लाभ बताए गए हैं, करके देखिएगा, लाभ मिलना ही है। किसी न किसी स्वरूप में विश्वास रखें। गौ माता को गुरुवार के दिन हल्दी, चने की दाल और गुड़ मिश्रित आवश्यक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से इस कार्य को सिद्धता के साथ करना चाहिए। हल्दी जो है रोग दोष काटने में, चने की दाल गुरु ग्रह से संबंध रखती है, गुड़ जो है गुरु ग्रह से संबंध रखता है। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन नियम बांध लेता है कि वह इस तरह से गौ माता को जो है रोटी में रख कर देगा, उसे जो है सौभाग्य सबसे प्रबलता के रूप में प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन जो गुरु ग्रह होता है ना, सभी जो ग्रह होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में जाना जाता है। आप करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको निश्चित ही किसी न किसी स्वरूप में नियमित रूप से नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। आप सभी को जितना संभव हो इस दिन महादेव का पीले फूलों से श्रृंगार करना है। श्री हरि विष्णु लड्डू गोपाल स्वरूप घर पर हैं तो उनका पीले फूलों से श्रृंगार करें, लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।